चलो लिख लिया। ये हो गया बाकी जिंदगी में इससे आपका प्रश्न मतलब नहीं, सीधा रटना नहीं, याद रखना। सीखने वाला ना चला गया था, हाँ मेरी बुआ है और इसलिए इसको याद रखता हूँ। 2 साल हो गए उनके घर पे तक नहीं गया मैं, अभी तक शक्ल नहीं देखी मेरी बुआ। 10 साल हो गए शायद, मैं 2014 से मेरे मामा के पास गया गांव, ये पड़ोस में पता नहीं गया। तभी जाऊंगा जब राजकीय सेवा में हो जाएगी, उससे पहले क्या मतलब है। हाँ ये तो हो गया क्या आपका प्रकाश का बराबर। अब अपन देखेंगे कौन से भाग अपवर्तन, कौन सा अपवर्तन। यदि मैं पूछूं अब कि बेटा ये अपवर्तन जो होता है ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, या फिर तुम बता सकते हो कि अपवर्तन के बारे में, यानी अपवर्तन के बारे में जो बताने की बात करी थी वो किस एरिया की। बस ऐसे हाँ हाइगेन, और हाइगेन ने क्या बताया था, तरंग। क्या बताया था, तरंग। मैंने लिखा है ना अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण, ये चारों से कौन बात करता है, हाइगेन। कौन बात करता है, हाइगेन। देखो प्रश्न ऐसा बनेगा लेक्चर बदल सकते, ठीक, लेकिन प्रश्न तुम्हारे हिसाब से टॉपिक से बात नहीं। हाँ अब देखना अपवर्तन की बात। अपवर्तन होता है क्या, अपवर्तन कोई सिस्टम है, मान लो अपवर्तन ये कोई मैंने दे दिया, कोई बात ले लिया, इसको मैंने A दर्शा दिया, इसको B दर्शा दिया, इसको C और इसको D दर्शा दिया, ये तो आप भी कर सकते हो, ठीक। अब क्या होता है, प्रकाश की यदि एक किरण इस सतह पे मैं क्या कर रहा हूं, आपतित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आपतित। यानी प्रकाश की किरण को मैं सतह पे आपतित कर रहा हूं, तो ये किरण जब यहाँ पे आपतित होती है, सुनना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे आपतित हो गई, इसका मतलब मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, अभिलंब। क्या कह सकता हूँ, अभिलंब कह सकता हूँ। तो भाई साहब अपन बात करें कि यहाँ किरण आपतित हुई, इसका मतलब ये किरण जो है वो ऐसे जाना चाहिए थी, ठीक है ना, ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन ये किरण यहाँ पे आकर क्या करती है, यहाँ पे आकर क्या करती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। और यहाँ पे जो आपतन कोण बनता है, यदि इसको मैंने दर्शा दिया क्या, आई, क्या दर्शा दिया, आई। और यहाँ पे जो किरण यहाँ से निकल रही है, यदि इसको मैंने क्या दर्शा दिया, आर। क्या दर्शा दिया, आर। यदि ये आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है, परावर्तन। कौन सा कोण है, परावर्तन। अतः मैं कह सकता हूँ कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी सतह पर आपतित करते हैं तो प्रकाश की किरण किधर की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। क्या कहलाती है, अपवर्तन। देखना प्रकाश की यह कोई किरण है किसी सतह पर आपतित होती है तो वह क्या होती है, अपने पथ से, यदि ये इसका रास्ता तो ये था कि इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से इधर क्या गई, इधर मुड़ गई, अर्थात क्या हो गई, विचलित हो गई। यदि विचलित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। देखना यदि मैं लिखता हूं, सारे उत्तर सुनना, जब प्रकाश की किरण को किसी सतह पर, यानी किसी सतह पर आपतित किया जाता है, यानी किसी सतह पर आपतित किया जाता है तो वह किरण अपने पथ से, अपने पथ से क्या करती है,
पथ से, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। यानी पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है प्रकाश की यह घटना, यानी प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा तो ये हो जाएगी, यानी जब हम किसी किरण को इस सतह पे आपतित करते हैं तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। अब बात करें अपन किसकी बात करें कि अपवर्तन के नियम। किसकी बात करें अपन? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, पहला नियम तो परावर्तन का था, वो याद रखना है। ये देखो आपतित किरण तो होगी, आपतित किरण, दूसरी अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अपन तीसरे की बात करें अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी यहाँ पे परावर्तित नहीं होगा तो ये अपवर्तित होगा। आपतित किरण, और क्योंकि वापस घटना कहने जा रही है इसलिए इसको अपन क्या करेंगे? अपवर्तित दी गई। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो होते हैं ना, तीनों कौन से तल में होंगे? एक ही तल में। कौन से तल में होंगे? एक ही तल में होते हैं। याद रखना पहला नियम ये कहता है, वहां पे क्या लिखा अपन ने? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, क्योंकि ये किरण यहाँ से टकरा के वापस जाती है तो अपन क्या कहते हैं? परावर्तित। लेकिन ये किरण यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? अपवर्तित। क्या कहेंगे? अपवर्तित। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरे नियम की बात करें ना, यहाँ पे दूसरा नियम जो होता है वो क्या कहता है? आपतन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यानी आई जो होता है, आपतन कोण की ज्या जो होती है ना, वो क्या होती है? अपवर्तित कोण की ज्या आर का जो अनुपात होता है ना, आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? स्थिर होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं स्थिर होता है, यानी अपन इसको कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं? साइन आई बटे क्या कह सकते हैं? साइन आर। और इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यदि सीधा सा याद रखना है कि जो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम तो ये कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण की ज्या, यानी आई, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, आई जो होता है अपवर्तित कोण की ज्या, अर्थात आर के क्या होगा? आर का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? स्थिर। कैसा होगा? स्थिर। अर्थात हम लिख सकते हैं कि sin i बटे sin r होता है, और इसी नियम को अपन क्या कहते हैं? स्नेल का। क्या कहते हैं? स्नेल का। क्या हो गया गणेश? हैं? दोनों मस्ती आप मजे मार रहे हैं? सुभाष क्या बोले? सुभाष के तो दो बार पढ़ रहा है, इसलिए इसको भी पढ़ दिया, ध्यान भी पढ़ लिया, मजा आ गया।